प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें कि परमेश्वर टूटी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि वचन न्यायों 15 की 15 आयत में लिखा है। तब उसको गधे के जबड़े की तरह एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि गधे की जबड़े की हड्डी को शिमशोन के द्वारा हजारों पुरुषों को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो कि एक तलवार नहीं कर सकी। वह काम गधे के जबड़े की एक हड्डी जो टूटी हुई और एक तरह पड़ी थी ने कर दिखाया। जब वह शिमशोन के हाथों में गई, आप चाहे त्यागे हुए क्यों ना हो दुनिया के लिए, चाहे आप आम और गधे इंसान क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के हाथों में आएंगे तो आप तलवारों को शर्मिंदा करने वाले होंगे। आपकी निराशा को परमेश्वर सफलता का जरिया बनाकर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आप चाहे कितने भी निकम्मे क्यों ना ठहराए जाएं, ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। परमेश्वर के हाथों में जाने से आप उस टूटी हुई हड्डी की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी तरह नहीं सोचता। उसके काम करने का तरीका और उसके सोचने में जमीन आसमान का फर्क है। आप जानते हैं, जब लोग काम करते हैं तो एक दूसरे को उत्साहित करते हैं ताकि वह और अच्छा काम कर सके, परंतु परमेश्वर आपकी निराशा को इस्तेमाल कर सकता है आपको और अच्छा इस्तेमाल करने के लिए। बाइबल बताती है कि शमूएल नबी दाऊद के घर मसा करने के लिए गया तो दाऊद के सब भाई एक एक करके उसके सामने आए, पर परमेश्वर ने उन सभी को मसा करने से मना कर दिया। उस समय दाऊद जो सबसे छोटा था घर पर नहीं था, वह अपने भाइयों के द्वारा त्यागा हुआ था। उसे परिवार का प्यार नहीं मिला था और वो सारा दिन भेड़ बकरियां चराता रहता था और अपने परिवार से दूर रहता था। इसी अलगताई के समय में परमेश्वर उसे अपने कामों के लिए तैयार कर रहा था। जब मसा करने की बारी आई तो यहोवा ने के नबी शमूएल के द्वारा दाऊद को मसा किया गया। दाऊद यहूदा का राजा बना। कई बार हम सोचते हैं कि मुझ में ऐसा क्या है कि जो लोगों की मुझसे बनती नहीं, मैं तो बहुत सही चलता हूँ, लेकिन ऐसा क्या है जो लोगों के पास है मेरे पास नहीं है। अगर दाऊद अपने परिवारों और भाइयों से प्यार पाता तो उन्हीं के साथ रहता, क्योंकि परमेश्वर उससे भी परखता है और वो भी फेल हो चुका होता, जैसे उसके भाई फेल हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने उस दाऊद को मसा होने के लिए चुना था और इस त्याग की वजह से ही वह घर से दूर रहता था और भेड़ बकरियां चराता रहता था, और यही कारण था कि परमेश्वर के वह नजदीक आता गया। परमेश्वर ने उसके त्याग को और निराशा को इस्तेमाल किया, नफरत को इस्तेमाल किया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, अगर आप भी किसी के द्वारा त्यागे हुए हैं, अगर आपसे कोई नफरत करता है, तो आप परमेश्वर में आगे बढ़ें और परमेश्वर के मसा को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी निराशाओं को इस्तेमाल करता है हमारे आनंद में बदलने के लिए। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने आपको पाप से दूर रखूंगी, पवित्रताई में चलूंगी, जैसे दाऊद चला खुदावना।
आपकी पवित्र आत्मा से भरती जाऊंगी और आपके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाती जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।